नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिरोशिमा कविता, जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जो अज्ञे द्वारा रचित है और आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक है। आप जानते हैं कि आज हमारे विश्व में विश्व युद्ध होने जा रहा है। तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे है। ईरान और इज़राइल, अमेरिका युद्ध की विभीषिका में डूब चुके हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी को दोहरा रहे हैं। ये कविता द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही को दर्शाता है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम डाल दिया था और जिसकी वजह से समूचा मानव समाज कांप उठा था और विज्ञान की इस विनाशक उपलब्धियों पर सारा विश्व आंसू बहाने लगा था। प्रस्तुत कविता में युद्ध पीड़ित मानव की मर्मरतकता, व्यथा और तबाही को लोहर्षक रूप में चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया अणुबम रूपी सूरज क्षण भर के लिए उदित हुआ और उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। अभिप्राय यह है कि अणुबम से वह नगर भीषण आग की लपटों व जहरीले धुएं से भर गया था। उस बम विस्फोट से ग्रीष्म की तपती लू और झुलसा देने वाली लूओं का आभास होने लगता है। देखते देखते सारा नगर जलकर राख हो गया। कई लोग उलझ गए और कई लोग तो भाप बनकर उड़ गए। देखते देखते सारा नगर जलकर राख हो गया था। कई लोग उलझ गए थे आग से, तो कुछ लोग थे वो भाप बनकर उड़ गए थे। सड़कों पर जली हुई लाशों के ढेर लग गए थे। इतना ही नहीं, उस विस्फोट की उष्मा से कई लोगों के नामो निशान तक मिट गए थे। कवि कहता है कि उस भीषण बर्बादी की कहानी आज भी मानो वहाँ के झुलझे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कें सड़कों पर लिखी गई है। जैसे आज ईरान, इज़राइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है और एक में एक राष्ट्र क्या करे, एक दूसरे को पराजित करने के लिए बम विस्फोट कर रहे हैं, भारी तबाही कर रहे हैं और परमाणु बम डालने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि यही प्रयास रहा तो जिस तरह से जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाला था और उस बम का दुष्परिणाम ये हुआ था कि जो परमाणु बम है वो परमाणु इतना भयावह था कि उसके गिरने से ऐसा लगा था कि सूरज ज़मीन पे उतर आया है और वहाँ इतनी तबाही हुई थी कि लोगों की लाश तक नहीं मिली थी। जो लोग थे वो भाप बन के उड़ गए थे। और अभी भी कहा जाता है कि जहाँ पे परमाणु बम गिरा था वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि लोग अभी पर्यटक के रूप में जाके देखते हैं वो। तो ये जो तबाही हुई थी ये समाज को एक संदेश देती है कि इस तरह की विनाश लीला भविष्य में कभी ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो विनाश लीला हुई उसके बाद की जो जनरेशन पर भी उस रेडिएशन का प्रभाव पड़ा। और कहा जाता है कि अभी तक जो उस प्रभाव के संपर्क में आए हुए लोग जो थे, उन लोग के जो बच्चे या संतान जो हो रही है उसमें किसी न किसी विकलांगता का लक्षण दिखाई ही देता है। कोई मानसिक रूप से अपंग है तो किसी का पूरा शरीर ही नहीं बन रहा, किसी के कान है तो किसी के कोई अंधा है। ऐसी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक विकलांगता वो रेडिएशन के कारण उत्पन्न हुई है। यदि भारत में नहीं, विश्व में यदि तीसरा युद्ध होता है तो इस तरह का दुष्परिणाम पूरे विश्व को सहन करना पड़ेगा। और यही मानव की गलती और यही मानव का बनाया गया, रचा गया यदि शस्त्र मानव का ही विनाश करेगा तो मानवता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसी कविता को बहुत अच्छे से हिरोशिमा कविता में बताया गया है, जिसके कवि है अज्ञे। तो चलिए हम देखते हैं हिरोशिमा कविता। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक असामान्य और भयावह सामाजिक यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया है। मतलब जो परमाणु बम डाला गया था हिरोशिमा नागासाकी में और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, तो उसको बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न किया है कवि ने। यहाँ जो सूरज निकला था, यहाँ पे जो सूरज का बता रहे हैं, अभी हम कविता पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सूरज निकला था वो प्राकृतिक सूर्य नहीं था। जैसे सूरज जो निकलता है वो प्राकृतिक सूर्य है, पर यहाँ पे वो सूरज नहीं निकला था। वहाँ पर क्या हुआ था, मानव द्वारा निर्मित परमाणु बम डाला गया था और उसकी जो रोशनी निकली थी उसे क्या कहा गया है, सूरज कहा गया है। ठीक है,
तो बल्कि अचानक घटित होने वाली कोई तीव्र विनाशकारी या क्रांतिकारी घटना का प्रतीक है। कहने का मतलब वहाँ पे जैसे हमारा प्राकृतिक रूप से रोज़ सूर्य निकलता है ना, तो हम कहते हैं कि सूरज निकला, पर यहाँ पर जो कविता में सूरज बताया गया है वो वाला सूरज है जो परमाणु बम फेंका गया था और उसके उजाले से सूर्य जैसा तपता हुआ एक ग्रीष्म गोला निकला था और उसकी गर्मी से सारे लोग क्या हो गए थे, झुलस गए थे और भाप बन के उड़ गए थे और सारे फूल पत्ते यहाँ तक जितने भी जीव जगत के जितने भी जानवर है, पशु पक्षी जीव है, वो जलकर खाक हो गए थे, राख हो गई थी, उनकी अस्थियाँ तक नहीं बची थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कवि ने किस तरह से कविता का वर्णन किया है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पे नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। देखिए इसका मतलब क्या है, एक दिन सहसा यानी एक दिन अचानक सूरज निकला, पर कहाँ से, क्षितिज से नहीं यानी आकाश से नहीं, नगर के चौक में निकली, नगर के चौक के अंदर से सूर्य निकला। धूप बरसी, धूप कहाँ से बरसती है, अंतरिक्ष से, पर यहाँ पे धूप अंतरिक्ष से नहीं बरसी थी, उस नगर में जो बीच नगर में जो गोला गिरा था उसमें से इतनी तीव्र रोशनी निकली कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, यानी वो जो परमाणु बम गिरा तो मिट्टी से, जैसे ही वो मिट्टी पे गिरा तो मिट्टी पर क्या एक बहुत बड़ा सा प्रकाश का गोला निकला और उसमें से क्या निकला, बहुत सारा उजाला निकला, धूप निकली और बहुत सारा सा क्या निकला, धुआं भी निकला और इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि सारे लोग जो थे, वहाँ के जो रहवासी लोग थे या जो भी उनके संपर्क में आए, जो भी जीव जंतु जो भी, वो सब राख बनकर उड़ गए। देखिए तो इसका अर्थ क्या होगा, यह सूरज ना तो क्षितिज पे उगता है और ना ही आकाश से प्रकाश देता है, बल्कि नगर के चौक में फटी हुई मिट्टी से फूट पड़ता है। इसका अर्थ है कि ये घटना समाज के भीतर दबे हुए शोषण, दर्द, शोषण और पीड़ा को जन्म लेती है। यह रोशनी जीवनदायी नहीं बल्कि झकझोरने वाली रोशनी है। वहाँ परमाणु बम का विस्फोट हुआ था। कहने का मतलब कि ये जो मनुष्य ने बनाया है ना परमाणु बम, एक दूसरे राष्ट्र को हराने के लिए, एक दूसरे को कब्जा करने के लिए जो परमाणु बम डाला था, वो परमाणु इतना तीव्र था कि उसको डालते ही क्या हो गया, वो जिस चौक में डाला उस चौक को वो गड्ढा हो गया, मतलब उसका उजाला और उसका इतना वेग बल की वजह से गड्ढा हो गया और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो झुलस के मर गए। देखो, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा नगर के बीचों बीच। मतलब छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मनुष्य लोगों को, कुछ मनुष्य और जीव जंतु लोगों को बिल्कुल कुछ दिशा ही नहीं दिख रही थी। अचानक वो बम गिरा और उससे कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया, और जो सूरज था ना वो पूरब से नहीं उगा था, वो कहाँ से, नगर के बीचों बीच में आके गिरा था। ठीक है, वो बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। तो इस काल सूर्य के कारण लोगों की छायाएं जो थी वो दिशाहीन हो गई थी, मतलब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी मानव समाज भ्रम, भय और स्थिरता में फंस जाता है। यह सूरज पूरब से नहीं उगा था बल्कि नगर के बीचों बीच अचानक बरस पड़ता है, जिससे व्यवस्था और सामान्य जीवन बिखर जाता है। इसका मतलब परमाणु बम गिरा नगर के बीचों बीच और सारी तबाही कर दिया। ठीक है, काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूटकर बिखर गए वो दशा दिशाओं में, मतलब जैसे ही वो परमाणु बम गिरा और उसके बाद उसके जो विस्फोट हुआ, उसके जो अरे थे वो चारों तरफ, उसके प्रकाश और उसका जो जितने भी आग वगैरह थी वो चारों तरफ फैल गई। तो यहाँ पे बताया है कि जिस तरह सूरज के जो रथ के पहिए टूटते हैं तो आजू बाजू क्या हो जाता है, पूरा सूरज का जो प्रकाश है वो फैल जाता है, गर्मी फैल जाती है और जो बहुत ही विध्वंसकारी जो प्रकाश रहता है वो सबका विनाश कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पे परमाणु बम गिरता है ज़मीन पर और वो फट जाता है और जहाँ जहाँ वो जाता है उसका प्रकाश, मतलब पूरा प्रकाश फैल जाता है और वहाँ पे वो विस्फोट कर देता है, सारी तबाही कर देता है, सारे लोगों को अपने में समाहित कर देता है। देखो, काल सूर्य के रथ के पहियों को टूटकर दसों दिशाओं में बिखर जाना इस बात का संकेत है कि समय का संतुलन अब टूट गया है, सामाजिक ढांचा चरमरा गया है और चारों ओर अराजकता फैल गई है। इसका मतलब क्या है कि वो जब बम विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद वो जैसे ही फटा और वो जहाँ जहाँ गया वहाँ पे उसने विनाश
करना शुरू कर दिया। मतलब कुल मिलाकर ये कविता आधुनिक सभ्यता की त्रासदी, सामाजिक विस्फोट और मानव जीवन की असुरक्षा के गहरे प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है कि देखो, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना दबाव दिखाने के लिए या अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए क्या कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, अलग अलग प्रकार के वेपन तैयार कर रहा है, अलग अलग प्रकार के बारूद विस्फोटक चीज़ें बना रहा है। पर वो ये नहीं सोचता कि युद्ध के कारण यदि इस तरह का विस्फोट होगा तो ये सारे मानव जाति का ही नुकसान करेगा। अभी ईरान और इराक का जो युद्ध, ईरान का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और अमेरिका ही तबाही कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक में को नीचे गिराने के लिए या शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। परंतु इन्होंने ये नहीं सोचा कि यदि इस तरह से एक दूसरे को बम विस्फोट करते रहेंगे, तबाही करते रहेंगे, तो इनमें दोनों का ही नुकसान है, दोनों को ही हानि उठानी पड़ेगी। इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। शांति समझौते से ही इसका कोई हल निकल सकता है। आज तुम 1 मारोगे, वो 10 मारेगा, तुम 10 मारोगे, 20 मारोगे, ऐसे करते करते युद्ध का कहीं अंत नहीं होगा। परंतु हो सकता है कि ये मानव जाति खत्म हो जाए, या वो राष्ट्र खत्म हो जाए, या ये राष्ट्र खत्म हो जाए। विनाश तो मानव समाज का ही होगा ना। तो ये जो मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए जो बड़े बड़े परमाणु बम और अलग अलग प्रकार के हथियार, औजार जो बना रहा है, वो मानव विनाश के लिए घातक है। वो स्वयं उसके लिए घातक है, क्योंकि इससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली एक दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छाया तो अभी लिखी है झुलझे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो जब विस्फोट हुआ, कुछ क्षण का वो उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए ही प्रकाश का उजाला हुआ, उसकी सारी किरणें इधर उधर हो गई। ऐसा लगा कि बहुत धूप आ गई है, और मानव लोग थे उनकी छायाएं भी नहीं दिखी। और जब वो विस्फोट हुआ तो उनको समझ में ही नहीं आया, और जो मानव जाति थी वो भाप बन के उड़ गई, और छायाएं तो उनकी, वो विस्फोट तो हो गया, लोग तो मर गए, पर जो उसकी यादें हैं अभी भी जो झुलझे हुए पत्थर है उस पर लिखी हुई है। सड़कों की गज पे लिखा हुआ है कि सड़कें जहाँ पे बम विस्फोट हुआ तो वो गड्ढे वहाँ पर हो गए हैं। यानी इतिहास में वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और लोग अभी जाके वहाँ पे देखते हैं वो कि देखो किस तरह से परमाणु बम का विस्फोट हुआ था, किस तरह से लोग मारे गए थे, और वो सड़क जहाँ पर बम विस्फोट हुआ था, वो गड्ढे और वो जो पत्थरों पे उसकी कुछ छाप है, वो घड़ी घड़ी हमें याद दिलाने का प्रयत्न करती है कि परमाणु बम कितना ही घातक है मानव समाज के लिए। तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो इस पर बैन लगाया है, परंतु देखिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचे गिराने के लिए, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग करने से भी अभी हिचकिचा नहीं रहा, पर ये मानव समाज के लिए बहुत ही घातक है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साकी है। मतलब जो बम गिरा उसने तो मनुष्य को भाप बना के उड़ा ले गया, परंतु उसकी राख या उसकी याद अभी भी पत्थरों पे लिखी हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।